अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वीडियो पाकिस्तान में सीएसएस इम्तहान जो कि सबसे मुश्किल इम्तहान तस्वुर किया जाता है और ये एक ड्रीम एग्ज़ामिनेशन है फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए। इसमें हम आपको इसकी कुछ तारीख, सच्चाइयों के बारे में बताएंगे। ये एक ऐसी खुशगवार दलदल है जिसमें एस्पिरेंट खुशी से गिरना पसंद करते हैं और जब इसमें एक दफ़ा कोई इन्वॉल्व हो जाता है तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है और उसकी कंडीशन क्या हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो ये हम आपको बताएंगे और इस ट्रैप से निकलने का तरीका भी आपको बताएंगे। इस ट्रैप के दो एज हैं। नंबर 1, इट इज़ अ सीक्रेट वेपन टू एक्सटिंग्विश द स्टूडेंट्स। ये गवर्नमेंट का सीक्रेट वेपन है कि स्टूडेंट्स को बिज़ी रखा जाए और वो अपने हकूक़ के बारे में गवर्नमेंट से मुतालबा न करें फॉर द क्रिएशन ऑफ मोर जॉब। और इससे NETT फिनोमिना भी क्रिएट होता है जिसे हम वीडियो में आगे चल के आपको तफसील से बताएंगे। और नंबर 2, जिन लोगों का CSS का एग्ज़ाम पास नहीं होता तो वो जो CSS की तैयारी उन्होंने की होती है उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती, क्योंकि ये कोई स्किल सेट है नहीं। आप मार्केट में इस बेसिस पे कोई जॉब हासिल नहीं कर सकते। और नेक्स्ट पहलू इसका कोचिंग एकेडमीज़ और कोचिंग सेंटर हैं। सो लेट्स फाइंड आउट, इज़ इट वर्थ टू प्रिपेयर फॉर CSS एग्ज़ाम और नॉट। इस ट्रैप के सबसे बड़े प्लेयर्स CSS कोचिंग एकेडमीज़ हैं जो कि अपने मोटिवेशनल एड्स और CSPs की रील्स और उनकी सोशल मीडिया वीडियोस को पोस्ट करते हैं अपने वॉल पे, अपने एड्स में। और एक जो यंग ग्रेजुएट्स होता है जो कि पाकिस्तान में 21 से 22 साल की उम्र में फ्रेश ग्रेजुएट्स आता है, उसके माइंड में ये कहीं ना कहीं बावर कराने में कामयाब हो जाते हैं कि जो सबसे बेस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो CSS की तैयारी में CSS एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही हासिल हो सकती हैं। और उनके एड्स और मोटिवेशनल वीडियो इतनी कन्विंसिंग होती हैं कि हर कैंडिडेट को ये लगता है कि वो अपनी फर्स्ट और नहीं तो सेकंड अटैम्प्ट में तो इसमें कामयाब हो ही जाएगा, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। इस एग्ज़ाम का सक्सेस रेट इंतहाई लो है। और आप इमेजिन करें कि एक 21-22 साल का फ्रेशर ग्रेजुएट्स वो 6 अटैम्प्ट्स, 3 CSS की और 3 PMS की, वो अटैम्प्ट्स देकर उसकी उम्र 28 से 30 साल हो चुकी होती है। और उस दौरानिए में जो उसके बाकी क्लास फेलोज़ हैं या जो बाकी लोग इस ट्रैप से बच गए हैं, वो या तो कोई अपना कारोबार खड़ा कर चुके होते हैं या किसी और अच्छी जॉब में या अपना कोई स्किल सेट डेवलप करके अपना अच्छा खासा मकाम एक माशरे में बना चुके होते हैं। उस दौरान उस फ्रेशर ग्रेजुएट्स की क्या मेंटल कंडीशन होगी ये आप अच्छी तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस फेज़ में उनकी सोशल लाइफ बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी होती है, क्योंकि 8 से 10 साल लगातार इसी ट्रैप में उन्हें हो चुके हुए होते हैं। डिसअपॉइंटमेंट लेवल पीक पे होता है और कैंडिडेट्स के पास ऑप्शन सुसाइड का बच जाता है। जैसा कि 16 जुलाई 2021 को डॉन की एक खबर के मुताबिक 25 साला लड़की ने अपनी दूसरी अटैम्प्ट में फ़ेल होने के बाद अपने आप को ख़त्म कर लिया, सुसाइड कर ली। अब आ जाते हैं आपने उसी CSS एकेडमीज़ के ट्रैप की तरफ। सबसे पहले तो ये जो कैंडिडेट्स को ट्रैप करते हैं, सबसे बड़ा ज़रिया फेक प्रोमिसेस का होता है। ये CSS एकेडमीज़ और जो इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस कैंडिडेट्स को फेक प्रोमिसेस करते हैं कि आप हमारे पास आएँ, हमारे प्रोग्राम में इनरोल करें, आप फर्स्ट अटैम्प्ट नहीं तो सेकंड अटैम्प्ट में कामयाब हो जाएंगे। और बड़े बड़े बिलबोर्ड्स और पोस्टर छपवाते हैं, सक्सेस स्टोरीज़ शाया करवाते हैं लोगों को पैसे देकर। जिन लोगों ने CSS एग्ज़ाम पास कर लिया होता है उन्हें पैसे देकर या उन्हें फेम की लालच में बुलाकर इंटरव्यूज़ करवाते हैं और ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि ये लोग हमारे ही इंस्टीट्यूट से पढ़कर CSS पास किया है। और इनके फेक प्रॉमिसेस और फेक सक्सेस स्टोरीज़ को देखकर कैंडिडेट्स को ये लगता है कि हम भी ये एग्ज़ाम आसानी से पास कर सकते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। CSS में सक्सेस रेट 2% से भी कम होता है, जिसकी मिसाल CSS 2022 में
32,059 लोगों ने अप्लाई किया था, 393 लोग ही कामयाब हो सके थे और ये सक्सेस रेट 1.94% बनता है। अब आ जाते हैं कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनाती, इस एग्ज़ाम को रेगुलराइज क्यों नहीं करती, तो उसमें गवर्नमेंट का क्या फ़ायदा है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो गवर्नमेंट का इसमें ये है कि क्रिएशंस ऑफ NEET फिनोमिना। अब ये NEET फिनोमिना है क्या, तो ये है नॉट इन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग पॉपुलेशंस। जो फ्रेशली ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो अब जॉब भी नहीं कर रहे और जॉब मांग भी नहीं रहे, क्योंकि वो एक अपने ड्रीम को परस्यू कर रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट के पास उस ड्रीम को फुलफ़िल करने के लिए वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स हैं, जो कि 2 से 1.5% लोग ही उसको अचीव कर पाते हैं और बाकी जो 98% लोग हैं उन्हें अपनी लाइफ 28 से 30 साल की उम्र में ज़ीरो से रीस्टार्ट करना पड़ती है। और ये जो यूथ होती है 28 से 30 साल की उम्र में, इनकी कंडीशन, इनका डिसअपॉइंटमेंट लेवल इस लेवल तक आ चुका होता है कि ये अपने हकूक़ और जॉब क्रिएशन के हवाले से गवर्नमेंट के सामने किसी किस्म की कोई आवाज़ नहीं उठाते। वो ये एक्सेप्ट कर चुके होते हैं कि हम फेलियर स्टूडेंट्स हैं, हम अगर कामयाब नहीं हो सके तो इसमें हमारी ही गलती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। सिस्टम ने 2 से 3 लोगों को ही सिविल सर्विस के लिए चूज़ करना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप में किसी चीज़ की कमी है या आप किसी लायक नहीं हैं। ज़रूरत इस बात की ये है कि आप अपने अंदर कोई स्किल सेट डेवलप करें। सिविल सर्विस तमाम 100% लोगों के लिए नहीं होती। पाकिस्तान में NEE फिनोमिना की जो रेशो है वो 34% बनती है। 2016 से 2020 तक हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने 1,77,000 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोड्यूस किए हैं, जबकि 1,000 के करीब इन सालों में जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं वो सिविल सर्विस के मैदान में अपनी जगह बना चुके हैं। और तरक्की याफ्ता ममालिक में NEET फिनोमिना की जो रेशो है वो मैक्सिमम अप टू 5% होती है, जबकि हमारे कंट्री में ये 34% बनती है। अब अगर हमारे कंट्री में जो कि HEC की रिपोर्ट के मुताबिक 35% यूथ बेरोज़गार है, उसमें अगर 34% ये NEET वालों को भी शामिल कर लिया जाए जो कि सिविल सर्विस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये 74% यूथ इनडायरेक्टली हमारी अनएम्प्लॉयड है। तो अगर ये लोग भी इसमें शामिल हो जाएं तो बहुत सारे एहतजाज होंगे, डिमांड किया जाएगा कि यूथ के लिए कुछ पॉलिसी बनाई जाए, कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए ताकि मैक्सिमम लोगों को जॉब्स प्रोवाइड की जा सकें। गवर्नमेंट इस मेजॉरिटी को डिवाइड करने में इस कामयाब रहती है थ्रू CSS एग्ज़ाम, PMS एग्ज़ाम, और आधे लोग इसमें पढ़कर खुद शिकस्त को तस्लीम करते हुए सब्र व शुक्र के साथ बैठ जाते हैं। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशंस की तरफ कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें अपना प्लान B रेडी रखना चाहिए। सिविल सर्विसेज का जो ड्रीम है उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए। हर स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपनी किस्मत आजमाई इसमें लाजमी करे, लेकिन अपना प्लान B कोई अपना ऐसा स्किल सेट साथ साथ वो ज़रूर डेवलप करे कि अगर इसमें कामयाबी हासिल नहीं कर पाता कोई स्टूडेंट तो उसके पास प्लान B होना चाहिए, वो किसी और फील्ड में अपने आप को मनवा सके या अपनी जो एक अच्छी लाइफ है गुजारने का सपना वो पूरा कर सके। और दूसरा इसका सबसे बड़ा हल ये है जो कि गवर्नमेंट लेवल पे करना चाहिए कि जो लोग CSS के इंटरव्यू में पास होते हैं लेकिन एलोकेट नहीं हो सकते या जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाते हैं, उन्हें दूसरे डिपार्टमेंट्स में टॉप प्रायोरिटी पर जॉब्स दे दी जाएं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने 8 से 10 साल या 5 से 8 साल CSS की तैयारी की हुई है। उनका एप्टीट्यूड लेवल बिलाशुबा अच्छा होता है और ये लोग किसी और डिपार्टमेंट में सर्व करने के काबिल होते हैं। इससे कैंडिडेट्स का डिसअपॉइंटमेंट लेवल भी कम होगा और जॉब्स के हवाले से जो कैंडिडेट्स की परेशानी है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो सकेगी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें।